नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं राजस्थान जीके का जो भाग है कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है चित्रकला और संगीत लोक वाद्य, इन दो टॉपिकों से कला एवं संस्कृति के से टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह सारे के सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है नागरीदास था। कौन था? नागरीदास। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। अगला प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है अलवर शैली। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। तो पिछवाई शैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। पिछवाई शैली का मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह है। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह चित्रकला है बूंदी शैली। अगला प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो उस्ताद कहने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए हैं आपके बीकानेर नगर में। किस नगर में? बीकानेर नगर। और अगला प्रश्न है आपका, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित। पिछवाई कलाकृति से बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र था वो था बूंदी। अगला प्रश्न है, कमान की तरह आंखें, केले के वृक्ष और गुलाबी रंग का प्रयोग किस चित्र शैली की विशेषता है? तो यह किशनगढ़ शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना किस स्थान पर है? तो वह आपका जयपुर में है। कहाँ है? राजस्थान चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला की विशेषता हैं? तो नाथ द्वारा शैली की विशेषता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। अगला प्रश्न है, अलवर चित्र शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो अलवर चित्र शैली जयपुर की मुगल शैली का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की ढूंढारी शैली किस चित्र शैली के सन्निकट है? तो वह है जयपुर शैली के सन्निकट है। अगला प्रश्न है, रागमाला पद्धति के चित्र हैं। तो रागमाला पद्धति के चित्र हैं मेवाड़ी शैली। अगला प्रश्न है, पाने चित्रित किए जाते हैं। तो पाने चित्र किए जाते हैं कागज पर। किस पर चित्रित किए जाते हैं पाने? कागज पर। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ऊंट की खाल पर जो किया जाता है वो किया जाता है बीकानेर शैली में। किस शैली में किया जाता है? बीकानेर शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बणी ठणी चित्र का
निर्माण किसने किया था? तो विश्व प्रसिद्ध जो बनी ठनी शैली है उसमें चित्र का निर्माण निहाल देव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो है वो सूरत खाना। दोस्तों जो भी अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का निर्माण किसने किया था? तो वह किया था आपका निहाल चंद ने। किसने किया था? निहाल चंद ने। अभी मैंने निहाल दे बताया था, वो गलत था, उसके लिए आपके लिए माफी चाहता हूं। निहाल चंद जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? वो है आपका अलवर शैली से संबंधित। और लास्ट प्रश्न है चित्रकला का, रामानाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो वह हैं आपके जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। दोस्तों ये जो चित्रकला के जो 22 क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें आपको किसी को डाउट होता है तो उत्तरमाला मैंने साथ में दे रखी है, आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम संगीत लोक वाद्य के टॉप 10 प्रश्न। इसका जो संगीत लोक वाद्य का जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। राग कल्पद्रुम जो है रचना वो किसकी है? वो रचना है आपकी कृष्णानंद व्यास की। अगला प्रश्न है, संगीत सार के लेखक हैं। संगीत सार के लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो इसके रचयिता थे आपके सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है आपका, संगीत राज की रचना किसने की? तो संगीत राज की रचना की थी आपकी राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य है। तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य है अलगोजा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? हमें ऑप्शन मिलते हैं सुरनाई, अलगोजा, नागफड़ियों, कामा, यचा। यहाँ आपको सही विकल्प चुनना है 3 व 4 या केवल 4 या फिर 2, 3 व 4 या 1 और 3। तो यहाँ जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका केवल 4। यानी केवल 4 में क्या है? आपको केवल 4 में जो मिलता है वो मिलता है कामा यचा। कामा यचा सुशिर वाद्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है इसमें वो है आपका सी, फूंक वाद्य यंत्र बाखिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। यह वाक्य गलत है, सही कथन नहीं है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, वो है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बच्ची ख्याल संबंध है? तो वो है आपका अलवर। दोस्तों इस जो टॉपिक था आपका संगीत या लोकवाद्य, इससे हमने टॉप 10 प्रश्न आपको दिए और उसके साथ ही साथ आंसर आपको बताया। अगर आपको डाउट होता है तो आपकी उत्तरमाला यहाँ दे रखी है, यहाँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसे लगे प्रश्न ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।